नमस्कार दोस्तों, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रिय संत कबीर के भक्तगण, आज हम उनके दोहों का श्रवण करेंगे जो आपके सुनने मात्र से ही आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आप मनुष्य रूपी जीवन का खुशी पूर्वक निर्वाह कर पाएंगे। इस वीडियो में हम कबीर साहब जी के 6 सूत्रों को जानेंगे जिसको मनुष्य अगर अपने जीवन में अपनाता है तो एक सभ्य एवं संस्कारी व्यक्ति बन जाएगा। अगर आप कबीर साहब जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके जाने की गलती मत कीजिएगा। अगर आप कबीर साहब जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को अधूरा छोड़कर उनका अपमान न करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कबीरदास जी एक प्रसिद्ध भक्ति काव्यकारक और संत थे जिन्हें साहित्य के महान व्यक्तियों में से एक माना जाता है, जिन्होंने अपने दोहों के माध्यम से मानवता और मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर भगवान की भक्ति करने की प्रेरणा दी है। आज हम कबीर जी के इस साखियों के माध्यम से इस माटी से बने शरीर के वास्तविक रूप को जानेंगे कि कैसे एक दिन ये माटी का शरीर माटी में मिल जाता है और इस शरीर के माटी में मिल जाने के पहले हमें किन किन कर्मों को कर लेनी चाहिए। चलिए जानते हैं इन साखियों के माध्यम से। माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा रे बंदे, चिड़िया रैन बसेरा। क्या तन वास्तारे आखिर माटी में मिल जाना रे बंदे, माटी में मिल जाना। कबीरदास जी कहते हैं माटी चुन चुन यानी कि एक एक पैसा बटोर बटोर कर महल बनाया। उस घर को यानी कि उस महल को अपना घर कहते हो। वो घर न आपका है और न ही वो घर मेरा है, क्योंकि मरने के बाद उस घर को छोड़कर चले जाना है। जब हमारा शरीर ही नहीं रहेगा तो वो घर चिड़िया का रैन बसेरा ही तो बन जाएगा, यानी कि चिड़ियों के रहने का घर बन जाएगा। एक दिन ये माटी का शरीर माटी में ही मिल जाता है और इस शरीर से क्या मोह माया का बाजार रखना। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि इस मनुष्य रूपी शरीर को पूजा पाठ ईश्वर की सुमिरन में लगाओ और अच्छे कर्म करो, क्योंकि जब माटी का शरीर माटी में मिल जाएगा तब यह रुपया पैसा घर बार बाल बच्चे कुछ हमारे साथ नहीं जाएंगे। सबको छोड़कर ये शरीर माटी में मिल जाता है और हमारे अच्छे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। माटी ओढ़न माटी पहनन, माटी का सिरहाना, माटी का कलश भूत बनाया, जावे भवर समाना रे बंदे, जावे भवर समाना। यातन क्या वास्ता रे आखिर माटी में मिल जाना, रे आखिर माटी में मिल जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि जो तुम चादर ओढ़ रहे हो वो माटी से बना है, यानी कि रुई कपास से बनता है और कपास खेतों की मिट्टियों से उगता है जिससे धागा बनता है। तो ये सब तो क्या है, माटी का ही खेल है। माटी पहनन यानी कि जो हम कपड़े पहनते हैं वो भी कपड़े धागे से ही बनते हैं और धागे रुई से बनते हैं और रुआ कपास से निकलता है जो मिट्टी से ही उगता है। कहीं ना कहीं जाकर मिट्टी का ही वास्ता है। और जो आप सिर यानी कि जो आप सिरहाना लगाते हैं वो हमें सेमर से प्राप्त होता है। वो सेमर की वो जो सेमर है, सेमर का पेड़ है, वो सेमर का पेड़ माटी से ही उगता है
तो हमारा जो वास्ता है माटी से वो खत्म नहीं होने वाला है। जब मरते हैं तब माटी में ही हमें दफनाया जाता है। तो हमें इस माटी के शरीर से क्या वास्ता रखना, जो शरीर आखिर में माटी में ही मिल जाता है। खाक खप जाना रे बंदे, माटी से मिल जाना। नहीं करो अभिमान, एक दिन बागों से उड़ जाना। रे बंदे बागों से उड़ जाना। थोड़ा करो अभिमान, एक दिन बागों से उड़ जाना। रे बंदे बागों से उड़ जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अभिमान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस शरीर पर हम घमंड कर रहे हैं उसी शरीर से हमारा एक दिन वास्ता खत्म हो जाता है। जब हमारी मृत्यु होती है तो इस संसार रूपी बाग से पंछी रूपी शरीर उड़कर परमात्मा में लीन हो जाता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि इस शरीर पर अभिमान यानी घमंड नहीं करनी चाहिए। फटा ये चोला भया पुराना, कब लगे सीवे दर्जी रे। कब लगे सीवे दर्जी रे। जिनके महलों में कोई न मिलिया, जो मिलिया खुद गर्जी रे। जो मिलिया खुद गर्जी रे। क्या तन वास तारे आखिर, माटी में मिल जाना रे बंदे, माटी में मिल जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि फटा ये चोला भया पुराना, यानी कि शरीर रूपी जो चोला है वो अब पुराना हो गया है और फटने भी लगा है। यानी कि हमारा जो शरीर है वो अब बूढ़ा हो चला है और यह हमारा शरीर बीमारियों का घर बन गया है। कब लगे सीवे दर्जी रे। कब लगे सीवे दर्जी रे, अर्थात दर्जी यानी कि भगवान रूपी दर्जी कब तक इस शरीर को रोगों से बचाते रहेंगे। इस संसार में सब लोग आप स्वार्थी हैं, जो सिर्फ अपने मतलब रखते हैं, जो सिर्फ अपने से ही मतलब रखते हैं। अपना गर्ज पड़ा तो साथ देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। ऐसी दुनिया में इस शरीर को क्यों जीवित रखना। इससे तो अच्छा है कि इस माटी के स्वरूप को माटी में ही मिला दिया जाए। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला। कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चले ना थैला। उड़ जाएगा हंस अकेला, 2 दिन का मेला रे जग में, 2 दिन का मेला। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि तुमने कमा कमा कर जो धन इकट्ठा किया है और अपने संगी एवं साथियों से मोह माया का जो बंधन जोड़ा है वो तोड़ना बहुत कठिन काम है। इस संसार में तुमने धन दौलत मोह माया रूपी जो धन से जो थैला भरा है वो थैला तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, यही रह जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं जो हंस रूपी तुम्हारा शरीर है वो एक दिन इस संसार रूपी मेले से उड़कर चला जाएगा अकेला। तुम्हारे साथ तुम्हारे अपने तथा धन दौलत नहीं जाएंगे। अर्थात इस दोहे से हमें यही सीख मिलती है कि धन कमाओ लेकिन आवश्यकता के अनुसार कमाओ और बाकी जो समय बचता है उसे भगवान के ध्यान में लगाओ तथा गरीब दीन दुखियों का मदद करने की कोशिश करो, क्योंकि मरने के बाद तुम्हारा कर्म रूपी ही धन तुम्हारे साथ जाएगा। नक चोला अमर भया तब, संत जो मिलिया दर्जी।
संत जो मिलिया दर्जी। दिल के बेरहम संत मिलेंगे, क्या तनवास तारे आखिर माटी में मिल जाना, आखिर माटी में मिल जाना। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि नानक चोला अमर भया, यानी कि भगवान रूपी दर्जी अगर हमारा कपड़ा सिलेगा तो वो कपड़ा कभी नहीं फटेगा। कपड़ा यानी कि हमारा शरीर अमर हो जाएगा। अगर हम प्रभु का ध्यान नहीं करेंगे और अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो भगवान हमें मोक्ष प्रदान नहीं करेंगे। और हम जानते ही हैं कि जो मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, यानी कि मृत्यु लोक में जन्म लिया है, तो उसको एक न एक दिन मर ही जाना है। यानी कि माटी का जो शरीर है एक न एक दिन माटी में मिल जाता ही है। तो क्यों ना हम भगवान रूपी दर्जी से ही अपने कपड़े को सिलवाएं जो कभी ना फटे। अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। धन्यवाद।